नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों आज हमारा सेशन है मैथ का और मैथ में आज हमारा चौथा सेशन है पाइप एंड टंकी का और टाइप 2 है, जिसमें हमने अभी तक आपको 10 क्वेश्चंस कराए हैं और आज हमारे 11 से 20 तक के क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व होने वाले हैं। और अभी तक हम पाइप एंड टंकी चैप्टर में आपको 3 क्लास जो है प्रोवाइड करा चुके हैं, यानी कि ओवरऑल 30 क्वेश्चन हम आपको करा चुके हैं। और आज 10 क्वेश्चन की क्लास होने के साथ आज क्वेश्चन की संख्या 40 हो जाएगी। और ये वह क्वेश्चन हैं जो अभी तक प्रत्येक परीक्षा में आए हुए हैं और आगे भी भविष्य में भी होने वाले सभी एग्जामों में इनका वेटेज बढ़ जाता है। और इनसे रिलेटेड सभी प्रश्नों के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोग इस क्लास का पूरी तरीके से आनंद लेंगे और अच्छी तरीके से क्वेश्चंस के नोट्स बनाएंगे, क्योंकि हम फॉलो जो कर रहे हैं वो करंट पब्लिकेशन की एक पुस्तक है, उसी को हम फॉलो कर रहे हैं और उसी से रिलेटेड हम क्वेश्चंस यहाँ पर कर रहे हैं। तो बातों का सिलसिला चलता रहेगा। शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन और चैप्टर का और टाइप सेकेंड का हमारा 11वां क्वेश्चन जो आपके सामने है। क्वेश्चन इस प्रकार है, देखिए छोटा क्वेश्चन है, इस वजह से थोड़ा सा क्वेश्चन हम ही पढ़ के आपको बता देते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को समझते हैं। एक टंकी का 6/7 भाग तेल से भरा है। 60 लीटर तेल निकाल लेने के बाद 60 लीटर तेल निकाल लेने के बाद टंकी का 4/5 भाग भरा रहता है। टंकी की क्षमता ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन है, प्यारा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, बढ़िया तरीके से आपको करना है। ठीक है भाई, तो क्वेश्चन पढ़ के अच्छे तरीके से करने की कोशिश करो और आपकी टाइमिंग, आपकी स्पीड जो रहेगी यही आपकी परीक्षा में आपको जीनियस बनाएगी। तो मैं चाहता हूं आप बहुत फुर्ती से क्वेश्चन करने सीख जाएं और बहुत शॉर्ट तरीके से। चलिए क्वेश्चन करते हैं, क्या इस क्वेश्चन की नीड है और कैसे करना है। एक टंकी का 6/7 भाग। चलिए तो हम यहाँ लिखते हैं टंकी का कितना भाग, 6/7 भाग। फिर इसी टंकी का कितना भाग, इसी टंकी का 4/5 भाग। 4/5 भाग ये है। अभी देखिए अगर 6/7 भाग और 4/7 भाग, तो वास्तविक चीज़ तो ये होती है, वास्तविक ये होती है। तो इसका मतलब यहाँ भी क्या लिखा हुआ होगा, वास्तविक। क्या होगा, वास्तविक। ठीक है भाई, वास्तविक ये चीज़ होगी। तो हमें सीधी सी बात है कि हमें जो एल्सियम लेना है वो 7 और 5 का लेना है। तो 7 और 5 का एल्सियम कितना आ चुका है, 35। 7 पंजे 35। अब अगर मैं 7 की कितनी बार भाग जा रही है, कितनी बार 7 की भाग यहाँ से हमारी जा रही है 5 बार। तो हम 5 की 6 से गुणा कराएंगे और कितना आ जाएगा, 30 हमारा यहाँ से आ जाएगा। इस 5 की कितनी बार जा रही है, 5 7 35 और 7 की 4 से गुणा करेंगे तो 7 चौक 28 यहाँ से हमारा आ जाएगा। इन दोनों में कितने का अंतर है, देखिए इन दोनों में है 2 का अंतर, यानी कि 30 लीटर पहला था, आज कितना रह चुका 28 लीटर। अगर 2 लीटर निकालें तो हमारा 2 लीटर है यहाँ से, तो एग्जामिनर का कितना है, वो है 60 लीटर। तो जब ये समझिए कि 2 का मान 60 है तो आप बच्चा बताइए 1 का मान कितना होगा। यहाँ से 1 का मान कितना होगा, 30 लीटर होगा बेटा। यहाँ से 1 का मान कितना होगा, 30। जब 1 का मान 30 है तो हमने कितना माना है, यहाँ पर हमने कितना माना है, 35। तो अब अगर हमें टोटल निकालना है तो हम 35 गुणा 30 तो करेंगे और 35 दिया 105 और हमारा आंसर कितना आया, 1050 इज़ द राइट आंसर। यही ऑप्शन डी हमारा कह रहा है कि हमको इस तरीके से ये क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, बताइए हो गया ना। चलो आप इसको क्वेश्चन को नोट कर सकते हैं, इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है जी। बढ़िया क्वेश्चन था। ऐसे भाग वाले क्वेश्चन आ जाते हैं। कई बार भाग को हम समय में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो 6/7 लिख सकते हैं और 7/6 और 5/4 भी हम लिख सकते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन जो है हमारा क्या है, आपके सामने है दूसरा क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। आप इसको पढ़ लीजिए, मैं इसको आपको रफ कर देता हूँ, फिर हम मिलकर दोनों क्वेश्चन पढ़ेंगे, फिर कोशिश करेंगे हम दोनों सभी लोग करने की। ठीक है, चलिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है, 2 नल एक टंकी को क्रमशः 20 घंटे तथा 24 घंटे में भर सकते हैं और एक निकासी नल 1 घंटे में 160 गैलन पानी खाली कर सकता है। एक साथ तीनों नलों को खोल दिया जाए
तो खाली टंकी में छोड़ दिया तो 40 घंटे में जो है टंकी भर जाती है। टंकी की क्षमता कितनी है? ये क्वेश्चन ऐसा करा चुका हूँ मैं, आपको एक बार टाइप करा चुका हूँ। पहले आप मुझे ये बताइए कि यहाँ पर क्वेश्चन बोला है ए अकेला। ए अकेला कितने में कर रहा है? 20 घंटे में। वी अकेला कितने में कर रहा है? यहाँ से कितने में कर रहा है? 24 घंटे में। ठीक है भाई। अब यहाँ पर ए बी सी, ए प्लस बी और सी जो है निकासी पाइप है। अगर एक साथ करें तो कितने में हो रहा है? 40 में। ये भी भर रहा है, ये भी आप टंकी को भर रहा है और ये भी भर रहे हैं तीनों, मगर निकासी पाइप जो है वो सी है। तो अब यहाँ देखिए कि 20, 40, 24 और 40 एलसीएम कितना आया हमारा? 120 जो आ गई है क्षमता आ चुकी है। 24 की अगर हम बात करते हैं, 24 पंजे हमारा यहाँ से आगा 5, सॉरी 20 छक्का 6 आ जाएगा यहाँ पर, सॉरी 24 यहाँ, 24 पंजे यहाँ तक आ गया है। अगर हम 20, 40 की करें तो प्लस के यहाँ पर 3। तो बच्चा यहाँ ध्यान दीजिए, आप यहाँ ध्यान दीजिए कि A प्लस B माइनस C बराबर टंकी में कितना पानी जमा हो रहा है? टंकी में जमा हो रहा है 3 लीटर पानी प्लस के, जबकि टंकी में पानी जा कितना रहा है? प्लस के 6 और बेटा प्लस के 5। ठीक है। अब टंकी में 11 लीटर पानी जा रहा है, जबकि टंकी तक पहुंच जो पा रहा है वो कितना पहुंच पा रहा है? 3 लीटर। इसका मतलब कहीं ना कहीं माइनस के 8 लीटर जो है डिस्ट्रॉय हो रहा है, यानी क्या हो रहा है? निकासी हो रही है, निकल रहा है। तो अगर मैं सी की क्षमता मुझे मिल जाए तो मैं सी से सारा काम करा सकता हूँ 120 से। कितने की पावर से? 8 से। तो 15 अट्ठे 120, यहाँ से आ चुका है 15। तो 15 घंटे हमारे यहाँ से आ चुके हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आ चुकी होगी। अब जब 15 घंटे यहाँ से आ चुके हैं तो हमें निकालनी है क्षमता, और हमें निकालनी है क्षमता, तो क्षमता में या धारिता में निकालनी है तो गैलन में निकालनी है। तो 1 घंटे में 160, तो 15 की 160 से गुणा करो, 15 की 160 से गुणा करो। ठीक है, यही था, हाँ 160 था। तो अब 15 15 225 और 15 की 16 बार गुणा करेंगे तो कितनी आई? 240 और एक आपका 0। तो आंसर कितना आया हमारा? 2400 हमारा जो है यहाँ से आंसर आ गया है। 2400 हमारा यहाँ से आंसर आ चुका है। इसे आप अच्छे से नोट कर सकते हो। ठीक है भाई, कर लीजिए इसको। कर लो इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से नोट, कोई घबराने वाली बात नहीं है बिल्कुल भी। क्वेश्चन कोई टफ नहीं है, क्वेश्चन का लेवल बिल्कुल सेम होता है। बस जो क्वेश्चन हमको समझ में आएगा, समझ में ऐसा लगेगा कि शायद ये हमारे लिए इजी हो सकता है। ठीक है भाई, चलो इसको नोट करो आप अच्छे से, बढ़िया तरीके से नोट करो। ठीक है भाई। चलिए बढ़िया। अब तीसरा क्वेश्चन देख लीजिए। तीसरा क्वेश्चन क्या है? ये तो नोट कर ही लिया होगा आपने, ये तो नोट कर ही लिया होगा। तीसरा क्वेश्चन देख लीजिए। तीसरा क्वेश्चन क्या है? तीसरा क्वेश्चन हमारा है, 2 पाइप A तथा B एक खाली टंकी को क्रम से 10 घंटे तथा 15 घंटे में भर सकते हैं। पाइप C अकेला एक भरे हुए टैंक को 12 घंटे में खाली कर सकते हैं। पहले दोनों पाइप A और B को खोला जाता है तथा 5 घंटे बाद पाइप C को खोला जाता है। टैंक कितने समय में भर जाएगा? टैंक कितने समय में भर जाएगा, ये ध्यान रखना है आपको। चलिए तो इस क्वेश्चन में देखते हैं क्या है क्वेश्चन का मैटर और क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन। ठीक है भैया, आप आराम से क्वेश्चन को कर सकते हो, बना सकते हो। क्या है? 2 पाइप A और B की टैंक को खाली करने में कितना भर सकते हैं? अच्छा, भर सकते हैं। A अकेला कितने में भर सकता है? A अकेला भर रहा है बेटा 10 घंटे में, और B अकेला भर रहा है इसको 15 घंटे में। यही 15 घंटे, ये भी 10 घंटे। अब C अकेला इस भरे हुए टैंक को कितने में खाली कर सकता है? तो C अकेला खाली कर सकता है। ये प्लस है बेटा, ये भी प्लस है, और C ये माइनस है। और कितने में कर सकता है? 12 में। ये हमारा क्वेश्चन बोला है उन्होंने कहा पहले दोनों पाइपों को A और B को खोला जाता है तथा 5 घंटे बाद पाइप C को खोला जाता है। 5 घंटे बाद। तो पहले आप ये देखिए इसकी धारिता कितनी होगी, इसकी क्षमता कितनी होगी? यहाँ पर 60। तो इनकी क्षमता निकाल लेते हैं। 10 छंग 60 प्लस के 6, 15 चौका 60 प्लस के 4 और 12 पंजे 60। यहाँ से आ चुका है ये। ठीक है भाई। अब ध्यान दीजिए, अगर मैं एक साथ तीनों चलाऊँ, तो एक साथ अगर मैं तीनों नल चलाऊँ तो पहले आप ये देखिए एक साथ नहीं तीनों चल जाऊँ। A प्लस के B माइनस के C। तो A का कितना है? प्लस के 6, B का कितना है? प्लस के 4 और माइनस का C कितना है? ये है 5। तो हर घंटे में, प्रति घंटे में कितना पानी जमा होगा? कितना पानी जमा होगा? ये 10, यानी कि 5 लीटर जो है पानी टंकी में जमा होगा। ठीक है, 5 लीटर टंकी में पानी जमा होगा। परंतु उनने कुछ क्वेश्चन में ये कहा है
कि पहले दोनों पाइपों को खोला गया 5 घंटे तक, ठीक है। तो पहले दोनों पाइप भर रहे हैं, तो A + B द्वारा 5 घंटे में किया गया काम, तो 5 × 10 सॉरी 5 × 10 A और B का, ठीक है भाई। तो यहाँ से 50 लीटर पानी तो इन लोगों ने ही भर दिया, दोनों ने, ठीक है, इन दोनों ने ही भर दिया, ठीक है भाई, इन दोनों ने भर दिया गया है, ठीक है। अब कुल कितना समय लगेगा, उन्होंने कुल बोला है, तो आगे जो बोला गया है आगे नेक्स्ट में, तो यहाँ से तो 5 घंटे हो गए, यहाँ से कितने घंटे हो गए, 5 घंटे। आगे क्वेश्चन बोला है A + B A+ और ये C, इनकी क्षमता कितनी है तीनों की, यह है 5। चलो यहाँ लिख देते हैं 5 घंटे यहाँ से आ गए। अब इनकी क्षमता कितनी है तीनों की जब खोला गया तो 5। अब बाकी बचा कितना, अगर मैं 50 इसमें से घटा दूँ तो शेष कितना बचेगा, शेष कितना बचेगा बेटा, शेष बचेगा यहाँ से 10, और 10 को कौन करेगा, A + B - C, और कितनी पावर से, प्लस की 5 से, तो कितने घंटे और लगेंगे, 2 घंटे और यहाँ से लगेंगे। तो 5 घंटे हमारे यहाँ हैं और 2 घंटे ये, तो टोटल टाइम कितना आया, 5 + 2, आंसर हमारा कितना आया, 7। आंसर कितना आया हमारा, 7 घंटे। देखो ऑप्शन में है क्या, ऑप्शन में है क्या 7 घंटे, है ना, है, बहुत बढ़िया। ऑप्शन में 7 घंटे ए विकल्प में ही है। तो यहाँ से हमारा A 10 में, B 15 में और C जो है आपका वो कितने में कर रहा है, 12 में खाली कर रहा है। तो यहाँ से 5 घंटे दोनों को चलाया गया था A B को, तो 5 घंटे में 10 की क्षमता से 50 लीटर इन्होंने भरा। अगर 60 में से 50 लीटर निकाल दें तो 10 लीटर शेष बचा, और A B C का काम जो हो रहा है वो 5+ का हो रहा है, क्योंकि 5 लीटर हर बार डिस्ट्रॉय कर रहा है, 10 लीटर पानी जमा हो रहा है, तो हर घंटे में 5 लीटर टंकी में पानी पहुँच रहा है। तो इनको जब बाद में चलाया गया तो 10 लीटर पर 2 घंटे लगे, 2 घंटे ये और 5 ये 7 घंटे, यही उन्होंने क्वेश्चन हमें पूछा है, ठीक है भाई। चलिए इस क्वेश्चन को नोट कर लो। 3 क्वेश्चन हमारे जो हैं हो चुके हैं आज के सेशन के, और टोटल 13 क्वेश्चन हमारे जो हैं सेकेंड टाइप के हो चुके हैं, ठीक है भाई। अब 14वां क्वेश्चन देखेंगे क्या है आपके सामने। बढ़िया क्वेश्चन है। 2 पाइप U तथा B किसी टंकी को क्रमशः 12 घंटे तथा 20 घंटे में भर सकते हैं। पाइप W भरी टंकी को 8 घंटे में खाली कर सकता है। तीनों पाइपों को एक साथ खोला जाए तो टंकी को पूरी भरने में कितना समय लगेगा। इससे हल्का प्रश्न पूरे मैथ में कहीं नहीं है, इससे हल्का क्वेश्चन पूरे मैथ में नहीं है कहीं भी। पढ़ने वाले के लिए तो हल्का है बहुत, ठीक है, बिना पढ़ने वाले के लिए कुछ नहीं हो सकता, ये बात आप अपने माइंड में बना के रख लीजिए, ठीक है भाई। तो बेटा यहाँ पर क्वेश्चन है हमारा U और फिर हमारा क्वेश्चन है B और फिर हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर W, और एक यहाँ पर खाली कर रहा है, ये भरने वाला है, ये भी भरने वाला है, ठीक है। कितने में 12 घंटे प्लस यहाँ पर कितना है 20 घंटे, ठीक है। फिर कितने खाली कर रहा है 8 घंटे। इसका मतलब खाली करने वाले की कैपेसिटी ज़्यादा है, ठीक है। तो टंकी कितने समय में पूरी भर जाएगी, यहाँ से हमें बात करनी है। अब देखिए कितना यहाँ पर आपका आ जाएगा 120। 12 से कितनी 10 बार, 20 से कितनी बार 6 बार, ठीक है। 20 6 120, 8 से कितनी बार 15 बार, ठीक है। अगर मैं इस टाइम तीनों को चलाऊँ A + B - C तो कितना होगा, प्लस के 10 प्लस के 6 माइनस के 15, यानी कि 1 प्लस का बचेगा, यानी कि हर घंटे में 1 लीटर पानी जो है टंकी में जाएगा, ठीक है। 1 लीटर टंकी में पानी जाएगा। तो अब यहाँ पर A + B - C बराबर सारा काम 120 पावर से प्लस 1, तो आंसर कितना आया हमारा 120 घंटे में टैंक भर जाएगा, ठीक है ना। 120 घंटे में टैंक जो है यहाँ से भर जाएगा, यही हमारा आंसर ऑप्शन नंबर B हमारा है, ठीक है भाई। नोट करो फुर्ती से नोट करो इसको फुर्ती से, ठीक है ना। बस इतना सा क्वेश्चन करना था, ठीक है बेटा। चलिए कोई बात नहीं, ठीक है। चलिए नोट कर लिया होगा इतना। 15वां क्वेश्चन देख लीजिए क्या है आपके सामने। 15वां क्वेश्चन देख लीजिए क्या है आपके सामने, ठीक है। यानी कि आज का 5वां क्वेश्चन और ओवरऑल 15वां क्वेश्चन क्या है हमारा, देख लीजिए फुर्ती से देखिए। क्वेश्चन है 2 पाइप P तथा Q एक खाली टंकी को क्रमशः 25 घंटे तथा 20 घंटे में भर सकते हैं, ठीक है। पाइप R अकेला एक भरी हुई टंकी को 50 घंटे में खाली कर सकता है। पहले दोनों पाइप P तथा Q को खोला जाता है तथा 8 घंटे पश्चात R को खोला जाता है, तो टंकी पूरी भरने में कितना समय लगेगा। अभी करा है ऐसा कुछ क्वेश्चन, अभी करा है कुछ ऐसा क्वेश्चन, ठीक है। बिल्कुल सेम ऐसा ही क्वेश्चन अभी किया है, ठीक है भाई। आप बनाओ इस क्वेश्चन को अच्छे से, ठीक है भाई। चलो इतना तुम्हें मैं बताया तो कुछ बच्चे नए भी होते हैं। देखो यहाँ पर है PQ, ये P हो गया,
ये Q हो चुका है और एक आपका हो चुका है यहाँ से R। ठीक है, P कितने में कर रहा है 25 घंटे में, और आपका जो कर रहा है Q कर रहा है 20 घंटे में, ये भी प्लस कर रहा है, ये भी प्लस कर रहा है, जबकि ये माइनस कर रहा है कितने में 50 घंटे में। अब 25, 20 और आपका 50 का एलसीएम कितना आ जाएगा, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। 100 कितना आ जाएगा 100, 25 चौका 100, 20 पंजे 100, 50 धुनी 100। ठीक है, अब उनने कहा है हमको, समझिए अभी, अब हम इनको अगर एक साथ चलाएं तो हमारा कितना बचेगा, अगर हम इनको एक साथ चलाएं तो 9 में से 2 यानी कि प्लस का 7 बचेगा। तीनों की क्षमता किसकी, ए प्लस बी माइनस सी की, तीनों की क्षमता कितनी बचेगी, ए प्लस 7। परंतु क्वेश्चन की नीड है कि पी तथा क्यू को खोला जाता है तथा 8 घंटे बाद, तो पी तथा क्यू ये हैं आपके, तो पी तथा क्यू की वैल्यू क्या है, कितनी है +9, और कितने घंटे तक 8, 9 8 72, 72 लीटर पानी। अगर मैं इसमें से 72 लीटर पानी निकाल दूं तो शेष कितना बचेगा, ये बताइए। शेष बचेगा हमारा 28 बचेगा। अब 28 पर जो काम करना है वो तीनों पाइप को भी, इसके पश्चात आर को भी खोजा, अब तीनों काम करेंगे इस पर। तो 28 पर ए प्लस बी माइनस सी बराबर 28 बटे कितना 7। अब 7 से कट होगा कितनी बार, 4 घंटे। तो 4 घंटे आ चुके हैं। उनने कहा है टंकी को पूरा भरने में कितना समय लगेगा। ठीक है, तो 8 घंटे 7 घंटे सॉरी 8 घंटे हमारे ये आ चुके हैं, 4 घंटे हमारे आ चुके हैं, तो हमारा आंसर आया 12 घंटे। कितना आया हमारा आंसर, 12 घंटे। 4 घंटे हमारे ये आए, इससे 7 चौक 28, 4 घंटे। ठीक है भाई, 4 घंटे हमारे आए और 8 घंटे हमने ये शुरू में चला दिया था, तो 8 और 4 हमारा आंसर कितना आया, 12 घंटे हमारे यहाँ से आंसर आ चुका है। यानी कि हमारे 15 क्वेश्चन, यानी आज की क्लास के 5 क्वेश्चन जो है हो चुके हैं, 15 क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं। बेटा आराम से समझना है, अगर आपकी स्पीड अच्छी होगी तो आपका जो है ना परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छा रहेगा और आप एग्ज़ाम में भी अच्छे तरीके से क्वेश्चंस करके आ सकते हो, बना के आ सकते हो, टाइम बचेगा। अभी वीडियो की परीक्षा हुई थी, उसमें बहुत सारे बच्चों ने जो है टाइम की वजह से परेशान हुए बेचारे, क्योंकि उनका टाइम वहाँ पर पूरा हो नहीं पाया और फिर बच्चों ने आके कहा ऑफलाइन क्लास में मिस है कि सर हमारा तो टाइम थोड़ा सा कम रह गया, वरना तो पेपर तो हम सारा कर देते। इसलिए जब से आपको मैंने बताया था, शुरू से ही मैं बताता रहता हूँ कि आप लोग जो है ना टाइम पर ज़्यादा फोकस करिए, अपनी स्पीड पर फोकस करिए। ठीक है, और हल्के क्वेश्चन भी मत करना, भारी क्वेश्चन करना आपको। ठीक है, समझ पा रहे हैं नहीं। चलिए छठा क्वेश्चन यानी कि 16वां क्वेश्चन देख लीजिए क्या है आपके सामने। देखिए पहले मैं पढ़ देता हूँ आपको क्वेश्चन। दो नल ए एवं बी किसी खाली टंकी को क्रम से 6 घंटे और एवं 9 घंटे में भर सकते हैं। प्रत्येक नल को बारी बारी 1 घंटे के लिए खोला जाता है। सबसे पहले नल ए को खोला जाता है, ठीक है, तो वह टंकी कितने घंटों में पूर्णतः भर जाएगी। ये बढ़िया क्वेश्चन है, बारी बारी वाला क्वेश्चन मुझे तो बहुत प्यारा लगता है। ठीक है, अब पता नहीं आप लोगों को अच्छा लगता है नहीं लगता है। ठीक है, चलिए करके देखो इसको, आप करके देखो, जल्दी से करके देखो, बहुत फुर्ती से क्वेश्चन करिए, फुर्ती से क्वेश्चन कर लीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बारी बारी वाला क्वेश्चन अच्छा होता है। ठीक है भाई, 6 घंटे और 9 घंटे वाला क्वेश्चन है, कोई बात गलत नहीं है, आराम से क्वेश्चन कर लो, प्यारा क्वेश्चन है बहुत। देखो बच्चा कैसा करना, बारी बारी वाले की ना अप्रोच समझ लो बस। अप्रोच अगर समझ नहीं आपने बारी बारी वाले की तो फिर आपको कोई रोक नहीं सकता। यानी कि ए कितने में कर रहा है 6 घंटे में और बी कितने में कर रहा है बेटा, बी कर रहा है 9 घंटे में। इसका मतलब भर रहा है, इसका मतलब यहाँ पर कितना आया 18, 6 तिया 18, 9 दूनी 18। ठीक है भाई, अब 1 घंटे के लिए खोला गया तो 1 घंटा तो ए चल लिया, फिर 1 घंटा बी चला, यानी कि मान के चलिए कि 1 घंटा ए फिर 1 घंटा बी फिर 1 घंटा ए फिर 1 घंटा बी। काम दोनों का इकट्ठा जो हो रहा है वो 2 घंटे में हो रहा है। तो और आ जो रहा है नंबर ए का वो 2 घंटे बाद आ रहा है, 2 घंटे बाद नंबर आ रहा है। यानी कि क्या, 1 चक्कर, ठीक है, कितने घंटे, 2 घंटे, और यूनिट कितनी हो रही है, 3 और 2 5, 5 यूनिट, 5 यूनिट हो रही है हर एक चक्कर पर। तो ऐसे ही देखिए कि 5 के यूनिट के कितने चक्कर लग सकते हैं यहाँ से, तो 5 तिया 15, 3 ऐसे ही चक्कर लग सकते हैं। तो हर चक्कर में 2 घंटे, तो कितना आया, हर चक्कर में कितने घंटे, 2 घंटे। अगर मैं 3 से यहाँ पर गुणा करूँगा 2 की, तो यहाँ से 6 घंटे और 5 तिया 15 यूनिट। कितनी यूनिट, 15 यूनिट। तो 15 यूनिट तो रहेगी। अब शेष कितनी बची, 3, और नंबर किसका है, ए का। ए का नंबर है, किसका नंबर, ए का। ए 1 घंटे में कितना काम कर सकता है, 3 यूनिट। अब आप मुझे बताओ, यहाँ हो चुके हैं 7 घंटे और यहाँ हो चुके हैं 18 यूनिट।
तो हमारी यूनिट हो चुकी है कंप्लीट और हमारा आंसर कितना आया 7 घंटे। हमारा आंसर कितना है 7। ए को क्यों चलाया शुरू में, सवाल में क्वेश्चन में दिया गया था कि ए पहले प्रारंभ करता है, अगर बी होता तो यहाँ बी की चलाता, ठीक है, तो फिर ए को भी बाद में चलना पड़ता। तो यहाँ से टोटल हमारे हो चुके हैं 7 घंटे और काम हमारा हो चुका है 18 यूनिट। इस तरीके से बेटा ऐसे क्वेश्चन को करना बहुत ईजी हो जाता है, ठीक है ना। बढ़िया, 6 क्वेश्चन हो चुके हैं आज के, यानी कि आज की क्लास जो है हमारी टाइमिंग के साथ क्लास चल रही है, क्योंकि हम बिना फालतू में कोई भी आपका टाइम लेना नहीं चाहते। हम चाहते हैं ऑन द स्पॉट आपकी क्लास जो है चलती रहे बेटा, क्योंकि ऐसा होता है ना। देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ प्यारे बच्चों, अक्सर ऐसा होता है कि जब हम अपने आप से कंपटीशन करते हैं तब हमें अपने टाइम की कदर भी होती है, और टाइम की कदर के साथ साथ हमें ये भी ध्यान रखना होता है कि हमारा टाइम कहाँ पर टाइम बर्बाद हो रहा है और कहाँ पर टाइम आबाद हो रहा है। तो बेटा अक्सर आप लोगों को एक ही काम करना है, रोज़ अपने लिए प्लान सेट कीजिए कि हमें रात को 11 बजे आप ये समझ कर सोइए, या 12 बजे आप जिस समय भी सोते हो ये प्लान सेट करके सोइए कि हमें कल उठकर क्या करना है, हमें कल के लिए क्या प्लान करना है, ठीक है। क्योंकि जब हम अपने आप ही प्लान तैयार करते हैं और छोटे प्लान अगर बनाओगे और उनको छोटे प्लान को अगर हम पूरी तरीके से टारगेट करेंगे तभी हमारा जो है सिलेक्शन निश्चित हो जाता है, ठीक है भाई। चलिए बढ़िया, अब 17वां क्वेश्चन आपके सामने है, उसको देख लीजिए क्या है। नल ए एवं बी एक खाली टंकी को क्रम से 6 घंटे तथा 9 घंटे में भर सकते हैं, जबकि नल सी एक भरी टंकी को 12 घंटे में खाली कर सकता है। यदि सभी नल एक साथ खोल दिए जाएँ तो जब टंकी खाली हो तो टंकी का 35% भाग कितने समय में भरेगा। बताओ कितना प्यारा क्वेश्चन है, कितना प्यारा क्वेश्चन है ये। बढ़िया क्वेश्चन है ना, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है भाई, ठीक है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। आप देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन है। बनाओ इस क्वेश्चन को अच्छे से, बनाओ इस क्वेश्चन को। देखिए क्या करना है हमको। क्वेश्चन में क्या है, नल ए और बी, यहाँ नल ए है और यहाँ नल बी है, और ए कितने में कर रहा है 6 में और बी कितने में कर रहा है 9 में, और यहाँ पर सी नल जो है वो कितने में कर रहा है, इसको सी कर रहा है खाली 12 घंटे में। तो ये माइनस है, ये प्लस है, ये भी प्लस है, भरने से ये तो पता चल ही जाता है, ठीक है। तो अब यहाँ से कितना एलसीएम आ चुका है, यहाँ से एलसीएम आ चुका है आपका 36, ठीक है। 6 छंग 36 प्लस का 6, 9 चौक 36 प्लस का 4, 12 से 36 प्लस का 3। अब तीनों नलों को एक साथ चलाते हैं, ए प्लस बी, ये भी प्लस का है, माइनस के सी। तो यहाँ वैल्यू कितनी आई, यहाँ पर ये अच्छा माइनस का, सॉरी ये माइनस लिखना पड़ेगा आपको बेटा, मैं ध्यान नहीं दिया यहाँ पर। तो कितना आया, यानी कि 6 प्लस के 4 माइनस के 3, यानी कि यहाँ का बात करें तो यहाँ हर बार जो है 7 लीटर पानी जो है 7 यूनिट जो है हर घंटे में जो है जमा हो जाएगा, ठीक है। ये तो आया हमारा एक साथ काम करने का। अब उनने क्वेश्चन बोला है कि टंकी का 35% भाग, तो इसका अगर मैं 35% भाग निकालूँ, 35/100 में निकालूँ, तो यहाँ से आपका आ जाएगा 5 सत्ते 35 और 5 दूनी 10, यानी कि अप्रोक्सली 36 गुणा 7 बटे, यानी कि यहाँ 10 करूँगा तो यहाँ लिख सकता हूँ 18, 2 से कट करने पर यहाँ बेटा कितना 18, क्योंकि मैं 2 से अब कट कर रहा हूँ 10 बार और ये 18 बार, तो 18 गुणा 7 बटे 10। अब ये काम है, इस काम को कितनी पावर से करना है, कितनी पावर से करना है 10। तो मैं अब यहाँ कराने वाला हूँ 3 से काम, यानी कि 1.8 बना लेता हूँ इसको, और गुणा 7, और पावर कितनी है, पावर कितनी है 7, कौन सी वाली, ये वाली प्लस की 7। तो मेरा 7 से 7 कैंसिल होगा। तो अब आंसर देखो क्या बचा, क्या आंसर बचा, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कितने घंटे, 1.8 घंटे इज़ द राइट आंसर, इज़ द राइट आंसर, ठीक है। हो गया। इस क्वेश्चन से क्या सीखने को मिला, देखिए बच्चों मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। वो क्या बात है, आप लोग जब दृढ़ता के साथ किसी भी क्वेश्चन को पढ़ेंगे और आपने पहले ही माइंड सेट कर लिया है क्वेश्चन करने का, तो फिर उस क्वेश्चन में इतनी हिम्मत नहीं कि आपके माइंड सेट किए गए, जो आपने प्लान किया था, जो आपने माइंड सेट किया था, कि आपको वो पीछे खींच के ले जाए। क्योंकि आप जब पॉजिटिव तरीके से सोचोगे तो वह क्वेश्चन भी पॉजिटिव तरीके से आपको आगे हेल्प करेगा, और यदि आपने निगेटिव तरीके से सोचा तो भी निगेटिव। जैसे कि अगर हमें किसी व्यक्ति का 1% अगर पॉजिटिव दिखता है तो हम उसके बारे में हमेशा पॉजिटिव सोचते हैं। यदि हमें किसी का 99% अगर निगेटिव दिखता है तो हम क्या है, हमेशा 99% देखते हैं। और कई बार व्यक्ति जो है 1% भी पॉजिटिव है और 99% निगेटिव है, और 1% की तरफ अगर देखेगा तो वो हमेशा पॉजिटिव ही सोचता चला जाएगा। इसी अप्रोच से आप जो है काम करो, ठीक है, और इसी तरीके से आप अपनी सफलता
पा सकते हो। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन में भी यही था कुछ। ठीक है, चलिए अब हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसको भी बड़े गौर से समझेंगे। क्या है हमारा 18वां क्वेश्चन। ठीक है भाई बच्चा, 18वां क्वेश्चन क्या है, इसको नोट कर लिया होगा आपने। दो नल ए और बी किसी खाली टंकी को क्रम से 10 घंटे एवं 16 घंटे में भर सकते हैं। प्रत्येक नल बारी बारी से एक एक घंटे के लिए खोला जाता है और सबसे पहले नल ए को खोला जाता है। ठीक है, तो कितने समय में टंकी खाली, अच्छा खाली टंकी कितने में भर जाएगी। ये बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। बारी बारी वाले क्वेश्चन जो है आपको कर लेने चाहिए, सीख लेने चाहिए, क्योंकि ये वनडे एग्जाम के लिए बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन होते हैं। ये क्या है, नल दो नल है। ठीक, एक कितने में कर रहा है, 10 घंटे में ए। ठीक है, दूसरा कितने में कर रहा है, दोनों ही भर रहे हैं। दूसरा बी जो है वो कितने में कर रहा है भाई, अच्छा 16 में। तो अब आप बताइए 16 और 10 का एलसीएम कितना हो सकता है। ठीक है, 16 और 10 का, ठीक है देखिए 80 में कर सकता हूँ, 40 में 16 की जाएगी नहीं। ठीक है, तो मैं यहाँ कितना ले सकता हूँ, 80। यहाँ 8 आ जाएगा प्लस, तो यहाँ 16 पंजे 80 आ जाएगा। अब यहाँ पर एक एक घंटे के लिए खोला गया है, पहले एक खोला जाता है। तो बेटा यहाँ ध्यान दो, यहाँ ध्यान दो कि एक चक्कर है, एक चक्कर और 2 घंटे, और यूनिट कितनी हो रही है, यूनिट कितनी हो रही है, 8 5 13 यूनिट, 13 यूनिट हो रही बेटा। तो 13 के कितने गुणज है इसमें, 13 के 13 छंग 78, 13 छंग 78, तो 78 यूनिट हो गई, 78 यूनिट हो गई। और 6 का जब यहाँ गुणा करूँगा मैं तो कितने घंटे हो गए, 12 घंटे हो गए। तो 12 घंटे में हम कितनी यूनिट कर चुके हैं, 78। अब अगर मैं यहाँ से 78 यूनिट घटा दूँ, कितनी यूनिट घटा दूँ, 78, तो शेष कितनी बची बेटा, शेष यूनिट कितनी बची बताइए, शेष 2 बची। इस 2 को कौन करेगा, ए। तो इस 2 को ए कितने से करेगा, 8 से, तो 1/4, कितना 1/4। तो हमारा ये कितना आया, 1/4 घंटे यहाँ से आ चुका है और 12 घंटे यहाँ से आ चुका। तो टोटल टाइम कितना आया हमारा, 12 सही 1/4 घंटे, 12 सही 1/4 घंटे इज द राइट आंसर। ठीक है क्या, सी विकल्प है आपका, समझ गए नहीं। तो 12 सही 1/4 घंटे हमारा जो है यहाँ से सी आंसर बन रहा है। अब ये दोनों क्वेश्चन जो है ना आपका, एक तो 19वां क्वेश्चन, एक का 20वां क्वेश्चन, ये ऐसे क्वेश्चन हैं, इतने बढ़िया क्वेश्चन हैं कि अगर आपने कर लिए ना तो मज़ा ही आ जाएगा पूरी तरीके से। ठीक है, मज़ा आ जाएगा पूरी तरीके से। ठीक है, देखो नोट कर लो पहले इसको, आप बारी बारी वाले को नोट करो, फुर्ती से नोट करो। ठीक है, फुर्ती से नोट करो। देखिए ये है भरने वाला, 19वां क्वेश्चन क्या है, भरने वाला पाइप एक टैंक को 10 घंटे में भर सकता है और खाली करने वाला पाइप पूरी टंकी को, बस पूरी तरह से भरी हुई टैंक को 20 घंटे में खाली, अच्छा 20 घंटे में खाली कर सकता है। दोनों पाइप सुबह 6:30 बजे खोले गए, यानी कि 6:30 बजे खोले गए। टैंक कितने समय तक भर जाएगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन में क्या रिक्वायर है, टाइम दे रखा है, निश्चित समय दे रखा है और निश्चित ही पूछा है आगे, और ऑप्शन भी निश्चित समय में ही है। ठीक है, तो आपको पहले टाइम निकालना है, अनिश्चित घंटे निकालने हैं, उसके बाद उसमें निश्चित समय में जोड़ देना है, आपका आंसर बन जाएगा। वो कैसा है, भरने वाला पाइप एक टैंक को 10 घंटे में भर सकता है। चलिए ए है वो भरने वाला है और 10 घंटे में भर सकता है। बी जो है उसे खाली करने वाला है, ऐसा मान लीजिए बी खाली करने वाला है और उसे 20 घंटे में खाली कर सकते हैं। इसी तरीके से हमारा यहाँ पर टोटल काम आ चुका है 20 यूनिट। कितना आ चुका है, 20 यूनिट आ चुका है। 10 की बात करें तो प्लस के 2 और माइनस का 1। अगर हम एक साथ चलाएं तो ए माइनस के बी चलेगा, यानी कि प्लस का ए माइनस के बी, तो बराबर 2 प्लस का है माइनस का 1, तो हमारा प्रभाव जो आएगा टंकी पर 1 का आएगा। अगर अब हम यहाँ से टाइम निकाल दें, टाइम अगर हम निकालें तो कितना आएगा, 20 यूनिट को प्लस के 1 से हमारा आंसर आना है 20 घंटे। ठीक है भाई, अब क्वेश्चन में क्या बोला है, अगले दिन सुबह अगर मैं कहूँ यहाँ पर मैं 6 बजे, आज सुबह कितने बजे, 6 बजे, आज सुबह 6 बजे 6:30 पर मैंने, तो अगर मैं 24 घंटे ऐड करूँगा तो अगले दिन भी 6:30 सुबह में ही होगा, परंतु मैं अगर मैं 20 घंटे यहाँ ऐड करूँगा तो 6 घंटे और पीछे चले जाएंगे, तो कितना आ जाएगा, 2 घंटे 30, यानी कि 2:30 बजे। ठीक है, तो अगले दिन कितना, 2:30 पर, यानी कि करेक्ट आंसर जो है हमारा ए विकल्प यहाँ से
हो जाएगा। हमारा आंसर कितना हो जाएगा, अगले दिन 2:30 पर हमारा हो जाएगा यहाँ से। ठीक है बेटा, इस तरीके से 19वां क्वेश्चन था हमारा। प्यारे तरीके से हमने क्वेश्चन करा, क्योंकि 6:30 का समय दे रखा था। 20 घंटे जोड़ेंगे तो अगले दिन सुबह में यानी कि 2:30 पर जो है टैंक भर जाएगा पूरी तरीके से। ठीक है, 20वां क्वेश्चन देख लीजिए, घबराने कोई वाली कोई बात है नहीं। 20वां क्वेश्चन प्यारा क्वेश्चन है, अंतिम क्वेश्चन है आज का हमारे सेशन का। नल ए किसी खाली टंकी को 6 घंटे में भर सकता है, नल बी उसी टंकी को 8 घंटे में भर सकता है। जब नल ए बी सी मिलकर उसी टंकी को 12 घंटे में भर सकते हैं। कितने घंटे में, 12 घंटे में भर सकते हैं। तो निकासी नल का कथन कौन सा है। अरे वाह, चलिए देखिए क्या है निकासी नल का कथन। क्या ए अकेला कितना भर रहा है, ए अकेला भर रहा है 6 घंटे में, प्लस है बी अकेला कितने में भर रहा है, ये भी प्लस है। बी नल उसी टंकी को 8 घंटे में भर सकता है, 8 घंटे में। जब ए बी सी बोला है यानी कि ए प्लस बी प्लस सी खोले गए हैं, तो मिलकर उसी टंकी को कितने घंटे में, 12 घंटे में जो है भर सकते हैं। ठीक है जी, तो सी के लिए कथन कौन सा है, तो यहाँ पर एल्शियम कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। 6 चौक 24, 4 लीटर, 8 तिया 24, अब 12 दूनी 24। इसका मतलब सी जो है निकासी नल है, क्योंकि टैंक में जो है पानी जा रहा है ए बी सी तीनों का जा रहा है 2। क्षमता कितनी है पर घंटे की, 2। ये कंडीशन ये है। तो ए प्लस बी और माइनस सी बराबर कितना जा रहा है, +2 जा रहा है। टैंक में देख लो क्या है, टैंक में कितना जा रहा है, 2। जबकि ए की पावर कितनी है, ए की पावर प्लस खुद 4 है, बी की पावर प्लस खुद 3 है। तो यहाँ पर जब 2 जा रहा है टैंक में, तीनों का पानी 2 है, तीनों जब एक साथ चल रहे हैं तो टैंक में 2 जा रहा है, और जब 2 अलग चल रहे हैं तो 7। तो इसका मतलब यहाँ से इसकी पावर कितनी है, 5 है डिस्ट्रॉय करने की। तो सी की पावर कितनी आ गई है, 5 खाली करने के लिए। तो सी बराबर खाली कितने करेगा, -5 और कितने को, 24 को। तो यहाँ से 5 चौक 20 और 4/5 यानी कि इंटू 60। 5 से कितनी बार, 12 बार, यानी कि 4 घंटे, इसको सही से लिखो, 4 घंटे 48 मिनट, 12 चौक 48 मिनट में क्या करेगा, टंकी को खाली करेगा। कौन, सी, क्योंकि खाली करने वाली कंडीशन है। तो यह टंकी को 4 घंटे 40 मिनट में भर देगा, यह टंकी को 4 घंटे 48 मिनट में भर देगा, यह टंकी को 4 घंटे 48 मिनट खाली कर देगा। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सी इज़ द राइट आंसर। ठीक है जी, सी इज़ द राइट आंसर आपका। इसी क्वेश्चन के साथ जो है आज का हम सेशन जो है आज यहाँ पे रोकते हैं। ठीक है दोस्तों, आप इसको एक बार क्वेश्चन को देख लीजिए, ठीक है, और आप इसको वीडियो को रोक के भी आप नोट कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो यही थे हमारे आज के 10 क्वेश्चन। हम आगे जो है कल जो क्वेश्चन कराएंगे वो टाइप 3 क्वेश्चन कराएंगे, क्योंकि हमारे 2 टाइप हो चुके हैं और हमने लगभग 40 क्वेश्चन जो है चैप्टर से कर लिए हैं। कल हमारा टाइप 3 होगा, कल जो हमारा टाइप होगा 3 होगा, पाइप एंड टंकी। कल को क्लास बहुत यूनिक क्लास होने वाली है। ठीक है जी, तो मिलते हैं कल नई क्लास के साथ इसी समय रात को 8 बजे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।